As you all know that my name is Usman Zahid, and I have been previously in contact with all of you people through my videos, through my channel, Live with Usman Zahid. My today's topic is of utmost importance, a बहुत important topic है. And I will start, you can say, from the mid of 18th century, when human beings and mankind came to know about the importance, about what lies underneath this अर्थ क्रस्ट, हमारी ज़मीन के नीचे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उनकी क्या अहमियत है. When human beings came to know about the importance of geostrategical positions, जब उनको इस दुनिया में मौजूद अहम जगहों के बारे में पता चला, deep hot water ports, sea ports, उनकी अहमियत का पता लगा, तो ये सब लोग, ये वेस्टर्न नेशंस, बदकिस्मती से उस टाइम वेस्टर्न नेशंस तरक्की पे मौजूद थी और वो तरक्की के वज़ीने चढ़ चुकी थी कि जो कि उनको उस ज़माने के लिए, उस ज़माने पे हावी रहने के लिए जिनकी ज़रूरत थी. लेकिन हमारे बादशाह उस ज़माने में ताज महल बना रहे थे, ये 18th सेंचुरी से पहले की बात है, और उधर अमेरिका में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद रखी जा रही थी. They were doing research, they were utilizing science to develop their strength. वो साइंस को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी क़ुव्वत और ताकत और अपनी फ़ौजी अहमियत बढ़ाने के लिए, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे. इन लोगों ने, इन यहूद और नसारा ने बिल्कुल मेरे नबी की हदीस सच्ची कर दी, और वो सच्ची होनी ही थी. मैं सदके जाऊँ अपने आका के, जब उन्होंने एक दफ़ा ये बात कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यहूद और नसारा बैठ जाएंगे और तुम लोगों को, गालिबन मैं पूरे अल्फाज नहीं बयान कर सकता, लेकिन हदीस का मफहूम ये था कि ये बैठ जाएंगे और बांटने बैठ जाएंगे कि हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे. वो हदीस सच्ची हो गई तब, और तब गालिबन हज़रत अली सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने ये बात कही थी कि क्या मेरे आका हम लोग इतने कम हो जाएंगे, इतने कलील हो जाएंगे. तो नबी पाक ने कहा था नहीं, तुम लोगों में एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका नाम वहन होगा. और ये वही दौर था और वही दौर है कि जिससे हम गुजर रहे हैं. इन लोगों ने हमसे क्या क्या फ्रॉड नहीं किए, इन लोगों ने हमसे क्या क्या चक्कर नहीं चलाए. ज़मीन की तह में मौजूद ख़जानों के लिए इन लोगों ने जंग अज़ीम अव्वल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बीइंग फॉट. ये सब चीज़ें उसी चीज़ का हिस्सा है कि उसी एक निज़ाम जो कि दज्जाली निज़ाम इन्होंने कायम करना है, उसका हिस्सा है जो कि इन्होंने मुकम्मल करना है. क्या सिटी बैंक ने वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस नहीं किया कि वर्ल्ड वॉर शुरू की जाए? इन यहूदियों ने इतने कलील होने के बावजूद, ये एक ऐसी खबीस कौम है कि इसने इस तरह दुनिया पे अपना कलावा मजबूत किया हुआ है, दुनिया को इस तरह अपने चिंगल में जकड़ा हुआ है, इन ईसाइयों को इस तरह पागल बनाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आज आपको देता हूँ कि आपको शायद यही नहीं पता होगा कि आप डॉलर अमेरिका की करेंसी है, वो अमेरिका में इस्तेमाल होती है, अमेरिका की मलकियत नहीं है. अमेरिकन डॉलर डज नॉट बिलोंग्स टू अमेरिका. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फेडरल रिजर्व. ये फेडरल रिजर्व को बिलोंग करता है, और फेडरल रिजर्व वो सोने का ढेर है जो कि इन यहूदियों ने डॉलर इकट्ठे करने के लिए लोगों से लिया. यानी लोगों से कहा, ताजरों को आप हमें अपना सोना दें, आप रास्ते में लूटे जाते हैं, हमसे एक रसीद लें और वहाँ पे जाके वो रसीद दें और अपना सोना लेके अपना माल खरीद के वापस आ जाएं. आहिस्ता आहिस्ता वो पर्चियाँ चलनी शुरू हो गई और इन्होंने उसको एक फ्लोटिंग करेंसी डॉलर का नाम दे दिया, यानी डॉलर बिल. आज उसे डॉलर बिल कहा जाता है. इन यहूदियों के हथकंडे देखें, इनकी चालाकियाँ देखें. मेरे आका ने सबके बारे में बता दिया था, हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं. मैं अपनी हर वीडियो में इनके बारे में बताता हूँ. इन्होंने तो अपने लोगों को नहीं, ईसाइयों को नहीं छोड़ा. इन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी क्यों मरा, उसके बेटे को क्यों मरवा दिया गया? ये तो नस्लों की नस्लें खत्म कर देते हैं. उसने कहा था कि फेडरल रिजर्व अमेरिका का है. इन यहूदियों ने उसको भी मरवा दिया, उसके बेटे को भी मरवा दिया, हिटलर को मरवा दिया. क्यों जंग अजीम लड़ी गई, क्यों हिटलर को खत्म किया गया? क्या आपको पता कि वो यहूदियों का बदतरीन दुश्मन था और उसके अल्फाज थे कि जितने यहूदी मैंने मारे हैं और जो बच गए हैं उनसे तुम्हें पता लगेगा कि जो मैंने मारे हैं क्यों मारे थे. उसका खमियाजा आज तक जर्मनी इज पेइंग रैंसम टू इजराइल. इजराइल को जर्मनी आज तक पैसे दे रहा है कि तुम लोगों ने यहूदियों का कत्लेआम किया था. तो ये जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, ये ईसाइयों को आगे करके पीछे सारे कल्प्रिट्स आर दीज ज्यूज, ये यहूदी हैं.
these Zionists, these Rothschilds, یہ لوگ ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی تیاری کہیں موجود ہی نہیں ہے. ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں. محمد مصطفیٰ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے گھر میں دنیا کا مال و متاع کچھ نہیں تھا, شاید اگلے دن کا راشن بھی نہیں تھا, لیکن 8 عدد تلواریں موجود تھیں. ہماری کیا تیاری ہے, ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جہاں پہ پہنچ چکے ہیں, ان لوگوں کے جو ہتھ کنڈے ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, آپ لوگوں کو علم نہیں ہے, آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ریسرچ کرتے ہیں, تھنک ٹینکس رکھتے ہیں, ان تھنک ٹینکس کو فائنانس کرتے ہیں, ان کی ریسرچز سے آگے کنکلوژنس نکالتے ہیں, کنکلوژنس پہ ریزلٹس دیتے ہیں, اور ریزلٹس پہ یہ آگے چلتے ہیں کہ اس طرح کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا سمجھ ہے؟ ہمارے ٹیچرز رٹے مار کے آ رہے ہیں, کسی کو کوئی علم نہیں ہے. دین اور دنیا کا علم دونوں کٹھے لے کے چلنے پڑیں گے, پھر یہ نظام سیدھا ہوگا. آپ کو میں نے اس ویڈیو میں مکمل تر چیزوں کے بارے میں بتایا کہ فرسٹ ورلڈ وار کیوں لڑی گئی, سیکنڈ ورلڈ وار کیوں لڑی گئی, کس طرح سٹی بینک جو کہ ایک یہودی بینک ہے اس نے فائنانس کیا ورلڈ وار کو, اور ان کے پیچھے وجوہات کیا تھی. اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید چیزیں بھی بتاؤں گا. اگر آپ کچھ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں اپنے بلاگ کا لنک بھی دیتا ہوں, اس کے اندر پڑھیں. اس کے بارے میں نے یہودیوں کے تمام تر قول کھولے ہوئے ہیں. لیکن یہ جتنا مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, آخر لد کے مقام میں ان کا دجال عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں مارا جائے گا. یہ میرے نبی کی حدیث ہے اور یہ پوری ہونی ہے. جو مرضی چلاکی کر لیں, جیسے مرضی کر لیں, جتنا مرضی افغانستان کے راستے یہ ہاٹ واٹر پورٹ تک آنا چاہے, یا افغانستان میں ہارٹ لگا کے دنیا کو ہلانا چاہیں. ان ٹچ رہیے گا, کافی علم آپ تک پہنچاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.